दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में अलर्ट है। ठंड और घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी है। तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में पिछले दिनों से जारी कड़ाके की ठंड के बीच भारत मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ साथ 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम भवन ने पश्चिमी मौसम विभाग की ओर से देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है और इसको लेकर देखिए प्रशासन भी अलर्ट पर है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट अलग अलग राज्यों के लिए जारी किया गया है। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है और इस वजह से और ज्यादा ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो पारा गिरने से आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ठंड का सितम लोग इस वक्त झेल रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां की गई हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, उससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। तो ये तस्वीरें हैं लगातार आपको दिखाई, जहां किस तरीके से देखिए लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अपना बेहद ही ख्याल रखें। और देखिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हुए मनीष पाराशर संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली आपके पास आते हैं किरण पाल, क्योंकि दिल्ली के क्या हालात है, दिल्ली में प्रदूषण भी, साथ ही साथ ठंड भी, क्या डबल अटैक और इस दौरान आज का तापमान दिल्ली का क्या दर्ज किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली का आज का जो तापमान है वो औसतन 6 डिग्री दर्ज किया गया, परंतु अगर हम बात करें सफदरजंग, पालम, लोधी रोड और दक्षिण पश्चिमी जो वेदर मीटर है वहां की, तो आज जो न्यूनतम तापमान है वो शीतलहर के बराबर, क्योंकि 3.2 डिग्री सेल्सियस सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया है। पालम के अंदर 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान से कम है। जब न्यूनतम तापमान से 4 डिग्री से अधिक जो तापमान है वो कम हो जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं शीतलहर घोषित कर दिया जाता है। और इसी शीतलहर के चलते जो आईएमडी है उसने दिल्ली में बुधवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिन के अंदर तो जो धूप है कहीं ना कहीं वो मिल पा रही है दिल्ली वासियों को, परंतु सुबह और शाम लगातार जो दिल्ली के अंदर है वो पारा गिर रहा है। और जिस तरीके से वायु जो गुणवत्ता है पहले से सुधार हुई है, पर इतनी ज्यादा ना सुधार होने के कारण कहीं ना कहीं हल्का हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। और इसका साफ जो कहर है, जो गिरते हुए पारे की जो चपेट में है, वो लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। मनीष आपके पास आ रही हूँ, मेरठ में मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में आपके पीछे काफी ज्यादा घना कोहरा है वहां पर और इक्का दुक्का लोग ही वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या तापमान मेरठ का, मनीष? मनीष मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद मनीष तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। किरण पाल आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि देखिए लगातार आप वहां पर तापमान बता रहे हैं और क्योंकि अभी और ज्यादा संभावना है कि 3-4 दिन, खासतौर से 15 जनवरी से पहले बताया जा रहा है कि पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है। बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में जो सफदरजंग में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, ये पिछले 3 सालों में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया और आने वाले समय में ये और गिर सकता है। और ये जो तापमान है इसकी लगातार गिरावट के चलते ही शीतलहर का दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी 2023 को दिल्ली का सबसे कम तापमान
2.6 डिग्री सेल्सियस आका गया था और उसके चलते वो दिल्ली की सबसे जो ठंडा दिन है वो माना गया था। इन 3 सालों में अब जिस तरीके से लगातार नए साल से हम देखते आ रहे हैं कि घना कोहरा और ये ठंड लगातार दिल्ली में प्रकोप बन के कहर ढा रही है, तो जिस तरीके से आईएमडी अलर्ट जारी किया गया था और आशंकाएं जताई गई थी कि ये जो ठंड है वो 15 जनवरी से आगे तक जाएगी और दिल्ली के अंदर इस बार 25 सालों के मुकाबले काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है। तो आईएमडी की जो ये आशंकाएं हैं वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से ये जो पारा है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसके कारण दिल्ली की जो सुबह शाम की ठंड है वो लोगों को पर अपनी मार कर रही है। बिल्कुल। और देखिए इस ठंड की वजह से किरण पाल, देखिए लगातार लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं ताकि इस भीषण ठंड में लोग अपना ख्याल रखें, क्या वो ऐसा खाएं जो उनकी बॉडी हाइड्रेट रहे, इस ठंड को झेलने की क्षमता उनकी बॉडी में रहे, क्या कुछ डॉक्टर्स की ओर से सलाह दी जा रही है? देखिए इस ठंड के कारण सबसे अत्यधिक जो है वो बच्चे, बुजुर्ग और बीपी के जो पेशेंट है, हार्ट के जो पेशेंट है, जो सांस के मरीज है, इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने काफी जो सलाह है वो दी है कि अपने घर में रहें, अपने हाथ पैर सर को ढककर रखें और ज्यादा से ज्यादा गर्म पे वो उसे पीते रहे, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं पानी पीना कम कर देते हैं और ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होता है। तो ऐसे में डॉक्टरों का साफ कहना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म पेय का सेवन करते रहें। साथ ही किसी भी तरीके के सांस लेने में सांस फूलने के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हॉस्पिटल का रुख करें और अलाव जो है उसकी भी सलाह कि कोयले या लकड़ी का अलाव जलाएं, गर्म हीटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सांस के मरीज है, बीपी के मरीज है, उन्हें कहीं ना कहीं लकड़ी और कोयले के अलाव से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम प्रशासनिक तौर पर तैयारियां माने तो जिस तरीके से आईएमडी ने नए साल के आगाज पर यह अलर्ट जारी किया था, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज की थी और दिल्ली भर के अस्पतालों में भी जो आने वाले मरीज है उनकी संख्या बढ़ी है, पर जो पहले से तैयारियां की गई थी उसके चलते कहीं ना कहीं सहूलियत का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा किरण पाल हमारे साथ। मनीष भी जुड़े मेरठ से। मनीष, देखिए मेरठ में भी घना कोहरा मुझे नजर आ रहा है, क्या तापमान आज का मेरठ का? देखिए बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर इस वक्त हाड़ पाने वाली ठंड शुरू हो गई है और मेरठ जनपद की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ देखा जा रहा है कि आज जो घना कोहरा यहाँ देख लो बेटा, जिसकी विजिबिलिटी उसकी वजह से 10 मीटर से भी यहाँ पर कम हो चुकी है विजिबिलिटी। बहुत ज्यादा घना कोहरा और हाड़ कपाने वाली, हाड़ गलाने वाली ठंड भी हम इसको कह सकते हैं पड़नी शुरू हो गई है। आज बहुत ज्यादा यहाँ पर कोहरा है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी आज मौसम विभाग ने जारी किया है कि ऑरेंज अलर्ट अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 दिन बहुत कड़ाके की और ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, इसको लेकर तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था हुई। वही हम अगर हम बात करें चिकित्सकों की तो मेरठ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हृदय संबंधित और श्वास रोगियों को उन्होंने इस वक्त ठंड से बचने की सलाह दी है। उनका कहना है बेवजह घर से बाहर न निकले, धूप निकलने पर ही मॉर्निंग वॉक अगर आपको करना है तो धूप निकलने पर ही टहलने जाएं। इस समय मॉर्निंग वॉक से बचें। खान पान की अगर हम बात करें तो चिकित्सकों का साफ तौर पर कहना है कि गर्म भोजन करें और तरल जो गर्म सूप आदि का सेवन करें ताकि आपको ठंड से आप बच सके। गर्म कपड़ों का सेवन करें, मतलब गर्म कपड़े आप पहने, पूरी परत से आप कपड़ों को पहने, तब जाके ठंड से बचा जा सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हाड़ जलाने वाली ठंड के साथ साथ अब हाड़ कपाने वाली ठंड होती है उसमें हड्डियों में बैठकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, जिसको लेकर अब यहाँ पर चिकित्सक अपनी राय भी देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्कूल कॉलेजों के समय में भी बदलाव किया गया और कक्षा नर्सरी से लेकर 9वीं कक्षा तक के स्कूलों की यहाँ पे अभी 15 तारीख तक छुट्टी कर दी गई है। तो उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात की जा रही है। फिलहाल देखा जा रहा है कि जनजीवन इस कोहरे से और इस हाड़ कर पाने वाली ठंड से अब अस्त व्यस्त हो चुका है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो वाहनों की रफ्तार पर यहाँ पर ब्रेक लग गया है। 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से आम जनमानस जो सुबह को रोज अपने दिनचर्या पर अपनी रोज जॉब पर जाते हैं, अपनी नौकरी पर जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशान होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस ठंड का बहुत बड़ा असर मेरठ जनपद में अभी देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल। और देखिए, अभी कुछ देर पहले आपके पीछे से एक स्कूल बस गुजरी है मनीष, ऐसे में क्या वहां पर स्कूल अभी बंद नहीं किए गए हैं या फिर बंद किए गए हैं, तो कितनी कक्षा तक के बंद किए गए हैं? देखिए, नर्सरी कक्षा से लेकर कक्षा 9वीं कक्षा तक के स्कूलों की फिलहाल 15 जनवरी तक यहाँ पर छुट्टी की गई है। और देखा जाए तो जो टीचर्स हैं और जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, जो उनको लगातार उनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, प्रयोगात्मक उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, प्री बोर्ड उनके चल रहे हैं, अब फरवरी में उनके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले, इसलिए उनको छुट्टी यहाँ पर राहत प्रदान नहीं की गई, लेकिन उनका समय में जरूर बदलाव किया गया है। यहाँ पर समय की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उनके लिए स्कूल यहाँ पर खोले जा रहे हैं। और देखा जा रहा है जो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उनमें पहले से 15 जनवरी तक छुट्टी है, लेकिन उसमें भी टीचरों को बुलाया जा रहा है। क्या स्कूल आना अनिवार्य है? जो अध्यापिकाएं हैं, अध्यापक है, उनको स्कूल जाना अनिवार्य है, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो भी ठंड में अभी भी स्कूल पहुंच रहे हैं। उनको राहत प्रदान यहाँ पर नहीं की गई है। जिस तरह से नौनिहालों को कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि स्कूलों में भी पूर्ण रूप से छोटे 9th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी है और उसके ऊपर केवल बदलाव किया गया। बिल्कुल। और देखिए मनीष, क्योंकि दोपहिया वाहनों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है इस भीषण ठंड में, और खासतौर से इतनी कम विजिबिलिटी में चलाना, ऐसे में क्या यातायात नियमों में सुधार किया गया है, बदलाव किया गया है इस ठंड को देखते हुए? देखिए, यातायात की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस है और जो यहाँ के एसपी ट्रैफिक है राघवेंद्र मिश्रा, वो लगातार रात को सड़कों पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है उनको यहाँ पर जैकेट दी गई है, जो रात में अंधेरे में या कोहरे में वो चमकती है, उन पर लाइट पड़ते ही वो चमकेगी, रिफ्लेक्टर का काम करेगी। तो वहीं वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। सभी से कहा जा रहा है कि वाहनों की गति जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर भी अब 40 कर दी गई है। जो कभी 100 स्पीड यहाँ पर हुआ करती थी, छोटे वाहनों के लिए 40 है वहां पर भी, और बड़े वाहनों को भी यहाँ पर 60 से ज्यादा चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्पीड पर भी यहाँ ब्रेक लगाने का कार्य किया जा रहा है और एक के पीछे एक वाहन ना चलाएं, उसके लिए भी यहाँ पर जागरूक करने का कार्य जो मेरठ पुलिस यहाँ पर यातायात पुलिस है वो कर रही है। लगातार हर वाहन को रोक कर यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। सभी को कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि हादसे से कम हो इस कपकपाती ठंड में, इस घने कोहरे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों से छुटकारा दिलाए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमाघरों। हर ओर हरि के एक साथ दर्शन, जहां होती है शिव और विष्णु की पूजा, आस्था और पवित्रता का संगम। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पारा 3 डिग्री सेल्सियस और अगले 2 से 3 दिन में 3 डिग्री से नीचे जाएगा ये पारा। 15 जनवरी के बाद बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 2-3 दिन पारा और ज्यादा लुढ़केगा और साथ ही साथ 15 जनवरी के बाद बारिश हो सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो ठंड के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी राहत मिलती हुई ठंड से नजर नहीं आ रही है। तो अगले 2 से 3 दिन में 3 डिग्री से नीचे जाएगा ये पारा। तो 15 जनवरी के बाद बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई जा रही है। लगातार देखिए दिल्ली में
कपकपाने वाली ठंड और सर्द हवाएं, शीतलहर, साथ ही साथ घना कोहरा नजर आ रहा है और ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अपना बहुत ख्याल रखें और साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो इस भीषण ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कई राज्यों में ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है ठंड के हिसाब से। और देखिए दिल्ली एनसीआर का तो जो पारा है, वो जो न्यूनतम पारा दर्ज किया गया है वो 2.9 है और इसी से समझा जा सकता है कि पारा किस तरीके से लुढ़क रहा है और अगले 2-3 दिन के लिए और ज्यादा अलर्ट जारी है। बढ़ेंगे आगे, जहां जयदेवपुर के कांग्रेसी विधायक बालेश्वर साहू की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। जहां भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। आपको बता दें कि विधायक बालेश्वर साहू को 9 जनवरी को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जांजगीर के खोखरा जेल में बंद हैं। तो देखिए धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है, ये खबर को बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने इसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। देखिए बालेश्वर साहू जी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, करप्शन में लिप्त थे और ये हम नहीं, कानून ने माना है, उसको न्यायालय से सजा मिली है। न्यायालय ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, न्यायालय ने उनको जेल भेजा है। इसमें बीजेपी कहाँ आ गई? और जो भी किसानों के साथ में भ्रष्टाचार करेगा, किसानों की राशि को जो भी खाएगा, उसका यही हश्र होगा। और इस जिले के कांग्रेस के विधायक अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बालेश्वर साहू के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बालेश्वर साहू जी भ्रष्टाचार मुंगेली में अवैध धान परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में थाना चिल्फी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 बोरी अवैध धान जब्त किया है। चालक ने यह भी बताया है कि उक्त धान को शासकीय सोसाइटी धान मंडी में खपाने की नीयत से ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने अवैध धान भरे पिकअप वाहन चालक थाना चिल्फी लाकर जब्त कर लिया है और मामले की जांच जुट गई है। आज जो है सुबह हमको सूचना मिला कि बोरतरा में जो है कोई अवैध धान सोसाइटी में खपाने के लेकर जा रहे हैं। तो हमारे टीम द्वारा तत्काल जो है बोरतरा गए, जो है बोरतरा रोडीज में चौक के पास एक पिकअप वाहन को संदिग्ध हालत में पकड़े। उनको पूछताछ करने पर ड्राइवर का नाम है संतोष कुमार राजपूत, पिता शिव राजपूत, उम्र 35 वर्ष, सारधा का रहने वाला है, जो अग्रवाल के द्वारा उनको किराए पर ला करके उसमें अवैध धान का जो है सप्लाई कर रहा था। कोरबा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां धान खरीदी में अव्यवस्था के कारण धान नहीं बिकने से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया है, यहां उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी होते ही कोरबा प्रवास पर चल रही सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने किसान का हाल जाना है। वैसे तो मुझे कई जगह जब दौरा कर रही हूँ तो मुझे ये परेशानियाँ सुनने में आई, लेकिन कोरबी क्षेत्र में भी ये परेशानी है। ये सुमेर सिंह गौड़ हैं, आदिवासी है बेचारा, और ये 1.5-2 महीने से परेशान था। इसके पास लगभग 3.25 एकड़ की ज़मीन भी है। इसके यहाँ 68 क्विंटल धान भी पड़ा हुआ है और 1.5-2 महीने से परेशान है। ना तो उसका टोकन कटा, ना सरकार उसका सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसान का धान नहीं बिकता और 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आया होगा, परेशानियां उसे घेरा होगा, तो उसी में उसने जहर खाई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।